श्री भगवती राजराजेश्वरी अंबिकायै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। आप सबके हृदयस्थ ललिता अम्बा को प्रणाम करते हुए और मेरी गुरु पंक्ति को प्रणाम करते हुए आज हम ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर प्रवचन प्रारंभ करते हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम, जैसे कि इसका नाम है ललिता सहस्त्रनाम, इसके अंदर माँ के 1000 नाम हैं। 1000 नाम माँ के हैं, किनके? ललिता के। ललिता क्या है? ललिता को त्रिपुरा कहा जाता है। जो हमारे 3 लोक हैं, भूर भुव और स्वा, मतलब भूमि और भूमि से नीचे जो है पाताल, पाताल तलातल रसातल आदि, और ऊपर जो देवलोक आदि जो हैं सत्यलोक तक, ब्रह्मलोक तक, जो जितना भी पर्यंत ये सारा का सारा हम लोगों को संसार दिखता है, इसकी जो अधिष्ठात्री हैं वो हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा माने ये शरीर के अंदर भी 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, उसके बाद में उसके अंदर सूक्ष्म और कारण शरीर। ये 3 शरीरों के भी मध्य में जो विराजमान है वो है त्रिपुरा, और उन त्रिपुरा अंबिका का ये सहस्त्र नाम है, उन ललिता का ये सहस्त्र नाम है। शब्द ललिता, ये ललिता शब्द किस शब्द से आता है? ललिता मतलब बहुत मधुर, बहुत सुंदर, बहुत लावण्यपूर्ण, और वो लावण्यपूर्ण जो ललिता है उनका ये सहस्त्र नाम है। और ये सहस्त्र नाम के अंदर एक और चीज़ है, ललिता को अगर हम नॉर्मल इंग्लिश भाषा में बोलें तो ये होगा प्लेफुल, क्योंकि माँ 16 बरस की हैं, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत सुंदर सी हैं, हमेशा तरुणी रहती हैं, और वो तरुणी रहने वाली हमारी राजराजेश्वरी अम्बा, वो प्यारी सी तरुणी हमारी राजराजेश्वरी अम्बा, उनका ये सहस्त्र नाम है। और उन सहस्त्र नाम को प्रारंभ करने से पहले हम ललिता अम्बा को प्रणाम करते हैं, माँ को प्रार्थना करते हैं कि ये जो शाक्त सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, ये हमें समझ आए माँ, ऐसी आपके चरण कमलों के अंदर हम प्रार्थना करते हैं। और माँ का पहला नाम है श्री मात्रे नमः। पहला नाम श्री माने सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो ललिता, वो सर्वश्रेष्ठ माता जो हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। और वो सर्वश्रेष्ठ माता कौन है? ललिता, दुर्गा, काली, क्योंकि वो सबकी माँ है, वो जगन माता है। और श्री का एक और अर्थ होता है वैभव, जिसके पास में अखंड वैभव है। हम लोगों के पास में थोड़ा सा वैभव है, लेकिन उनके पास में अखंड वैभव है। ऐसी अखंड वैभव वाली हम अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद में महाराज्ञी नमः, अगला नाम है महाराज्ञी। महाराज्ञी मतलब द एम्प्रेस ऑफ होल यूनिवर्स। माँ का नाम है भुवनेश्वरी। 14 भुवन हैं, उनकी अधिष्ठात्री, उनकी अधीश्वरी, उनकी मालकिन, वो भुवनेश्वरी जो हैं उनको महाराज्ञी बोला गया। उस ललिता को महाराज्ञी बोला गया क्योंकि वो अधिष्ठात्री है, अधीश्वरी है। और श्रीमत् सिंहासनेश्वरी नमः, शी सिट्स ऑन द थ्रोन, वो सिंहासन पे बैठती हैं, शेर पे भी बैठती हैं। आप देखते हो माँ दुर्गा शेर के ऊपर विराजमान। शेर पे क्यों? शेर ही क्यों? ये शेर कोई अलग से शेर नहीं है, हम सभी शेर हैं, हम सभी माँ के आसन हैं, हमारे ऊपर ही माँ विराजमान होती। साधक, शेर दिल साधक ही माँ का आसन है। शेर दिल साधक क्यों? क्योंकि ये जो शेर होता है ये राजा होता है, ये फियरलेस होता है, और साधक फियरलेस होता है।
हमारे गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी बोला करते थे कि लीक से हटके तीनों चलें, शेर, शायर और सुपूत। शेर भी एकदम जंगल के अंदर दहाड़ता है, सर्वोत्कृष्ट रहता है, फियरलेस, वैसे साधक फियरलेस। और वैसे ही अगर बात की जाए शायर की, थिंकिंग प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम होल यूनिवर्स। बाकी संसारिक व्यक्ति अलग सोचेगा, लेकिन शायर का थिंकिंग प्रोसेस अलग ही होता है, उसकी दुनिया अलग होती है। वैसे साधक की दुनिया अलग ही होती है, सबसे डिफरेंट। और उसके बाद में सुपूत, जो ये साधक होता है ये सुपूत होता है किसका? गुरु का। वो गुरु का नाम आगे लेके जाता है। जैसे सुपूत अपने माता पिता का नाम आगे लेके जाता है, वैसे एक अच्छा साधक सुपूत होता है अपने गुरु का। गुरु के एक एक वाक्य के ऊपर वो ध्यान देता है और गुरु की बात को आगे लेकर के जाता है। इसके बाद में चिदग्नि कुंड संभूता। चिदग्नि मने चित्त की अग्नि, चित्त मने मन, मन के अंदर जो अग्नि उत्पन्न होती है उस अग्नि से प्रकट होती है मन। कैसी अग्नि? वो अग्नि है विरह की, प्रेम की, वो प्रेम की, वो सेपरेशन की। हे माँ तुम कब मिलोगी, कब मिलोगी, कब मिलोगी। जब दिन रात साधक साधना करता है तब करता है, और उसके बाद में दिन रात वो तड़पता है माँ को मिलने के लिए, तो उस अग्नि से ही प्रकट होती हैं ललिता महात्रिपुर सुंदरी। और ऐसी ललिता महात्रिपुर सुंदरी तड़प से जो उत्पन्न होती हैं, चित्त की अग्नि, जब चित्त के अंदर अग्नि एकदम से भभक उठती है कि माँ तुम चाहिए 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 चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर प्रकट होती है माँ। उसके बाद में देव कार्य समुद्यता, देवों के कार्य को प्रतिपादन करती हैं। साधारण अर्थ तो यह होगा कि जो देवताओं के कार्य को भी सिद्ध कर दे वो हमारी ललिता माँ, वो हमारी दुर्गा माँ, वो हमारी काली माँ, वो हमारी जगदम्बा माँ। नहीं, देव हम लोग हैं। वी ऑल आर द डेमी गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्यों? क्योंकि हम उन माँ के बच्चे हैं, और हमारा जो सत्य संकल्प है वो देव कार्य है, और जो हमारा गलत संकल्प है वो असुर कार्य है। सीधी साफ बात, सीधी साफ। क्योंकि जो देव कार्य होगा उस देव कार्य के अंदर जो भी हमारे बाधाएं आएंगी और जो उसको पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति चाहिए होगा वो हमको प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? माँ से, और माँ ही उसको पूर्ण करने वाली है, कोई और दूसरा नहीं। तो देव कार्य समुद्यता। फिर उसके बाद में उद्यत भानु सहस्त्राभा, हजारों उगते हुए सूर्यों के समान उनके देह की चमक है। हजारों सूर्य, लेकिन हजारों सूर्य होते भी शांति है, शीतलता है। हम लोग जो देखते हैं इस संसार को, इसके अंदर आग लगी हुई, काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, जेलसी की आग, मात्सर्य की आग। जेलसी मतलब मात्सर्य, मात्सर्य की आग। ये सब अग्नियां संसार के अंदर लगी हुई और ये हमको जला रही हैं, लेकिन हमको ठंडक कहां से मिलेगी? मां से मिलेगी। और कोई चारा है नहीं अपने पास में। भगवान, सिर्फ भगवान उसको शांत करने के अंदर सामर्थ्यवान हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसी चमकती हुई माँ का ध्यान करना चाहिए जो चमकते हुए भी हजारों सूर्यों के सम चमक रही हैं, पर ऐसा होने के साथ साथ में वो बहुत शीतल हैं। ऐसी परम शीतल माँ को हम प्रणाम करते हैं जो कि हजारों सूर्यों के समान चमकती भी हुई हैं। चमकने का एक और तात्पर्य भी है। क्या तात्पर्य? कि वो चमक जो है ना, वो अज्ञान को हटा देता। अज्ञानति मिरांधस्य, अज्ञान का जो तम है, अंधकार है, उसको माँ हटा देंगी। और चतुर्बाहु समन्विता, माँ की 4 भुजाएं हैं। ललिता माँ का स्वरूप देखेंगे हम लोग तो उसके अंदर 4 भुजाएं हैं। और वो 4 भुजाएं क्यों? 4 ही क्यों? क्योंकि 4 पुरुषार्थ। हम लोगों को सब कुछ 4 चीजें चाहिए। धर्म, एक सही मार्ग से चलना अपने को। अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब सारी मटेरियलिस्टिक जितनी भी वेल्थ है, लेकिन वेल्थ हुई, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ बच गया, वो है काम, हमारी कामनाएं, हमारी डिजायर्स, उन सब की पूर्ति, उन सब की पूर्णता, वो भी हमको चाहिए। ये सब मिल गया, लेकिन हम अगर मुक्ति ना हुए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब होते हुए भी हम मर गए, फिर जन्म होगा। इस बार तो इंसान बन के आए, बहुत अच्छे हैं, अगली बार हो सकता है कि किसी और योनि में चले जाएं, हो सकता है प्रेत बन जाएं। अगर कर्म बिगड़े तो प्रेत बन सकते हैं हम लोग,
लेकिन यहाँ ललिता सहस्त्रनाम पहुँच चुका है, आप लोगों के कानों के अंदर पड़ रहा है। ये आपके हजारों हजारों प्रारब्ध सुधार देने वाला है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली सुनोगे, इस सत्संग को सुनोगे, इस ललिता सहस्त्रनाम को सुनोगे, तो मुक्त हो जाओगे बहुत जल्दी। क्यों? आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी मिल जाएंगी। अगर इसका पाठ करोगे, इसका चिंतन करोगे, इसका विवेचन करोगे, तो इसका विवेचन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि फिर मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल जाते हैं। किनकी उपासना से? इन ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना से। एक बहुत सुंदर बात आती है, श्री सुंदरी साधना तत्पराणाम भोगस्त मोक्षस्त करस्त एव। भोगस्त मोक्षस्त, भोग को मोक्ष को दोनों को एक साथ जो ले लेता है, दोनों को मुट्ठी में कर लेता है, भोग भी, सारी डिजायर्स भी पूरी हो गई और मोक्ष भी मिल गया। किसकी उपासना से? सिर्फ माँ की उपासना। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, एक अपने बहुत अच्छा उनका कमेंट्री है, उसके अंदर है, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं। संसार में ऐसे ही होता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए ना, उसको भोग मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो भोग को त्याग देगा और उसकी भोग की पूर्ति होती भी नहीं है। किसी को भोग मिल रहा भरपूर, वो जाएगा, वो फिसलेगा, वो जाएगा गर्त में। लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए, वो इस उपासना में ही है, सिर्फ इस उपासना में। राग स्वरूप पाषाढ़्या, राग माने अटैचमेंट। माँ के एक हाथ के अंदर ना पाश होता है। ललिता माँ का भी स्वरूप हम आपको दर्शन करवाएंगे। एक हाथ के अंदर पाश है। पाश क्यों? पास से माँ बोलती हैं, बेटा तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू जाएगा ना, गलत रास्ते जाएगा, मैं तुझे बड़े प्यार से बांध के तुझे खींच लाऊंगी। तू वर्ल्ड में फंसा हुआ है, मैं उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, उस भौतिक जगत से तुम्हें बहुत प्यार से खींच के ले आऊंगी। कभी कभार माँ करती भी ऐसा, और सच्ची में करेंगी। फिर क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, माँ के एक हाथ के अंदर अंकुश है। अंकुश क्या? जिससे हम हाथी को कंट्रोल करते हैं। ये मन भी हाथी है, मदमस्त हाथी, जिसको कुछ पता नहीं लग रहा, उसको कुछ पता है नहीं और बस वो डोल रहा है। वैसे ही माँ अंकुश से कंट्रोल कर लेती हैं। किसको? मन को। और सिर्फ इतना ही नहीं करती माँ, अपनी माँ क्या करती? क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला। हम लोग अगर गलत रास्ते जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल अपने अंकुश, हमारे ऊपर अंकुश लगा देती है, हमें रोक देती है उस रास्ते जाने से। मनोरूपेक्षुको दंडा, मन, जो हमारा मन है ना, मन जो साधक का मन होता है, वो इतना मीठा हो जाता है, इतना भक्ति से, ट्रू डिवोशन से भर जाता है कि उसका, जैसे गन्ने का एक एक रेशा जो होता है वो बड़ा सुंदर मधुरिमा से, मिठास से भरा होता है, वैसे ही वो पूरा मधुरता से भर जाता है। मन माधुर्यपूर्ण, परम माधुर्यपूर्ण और बिल्कुल माधुर्य से युक्त। ऐसा मन साधक का स्वाभाविक ही हो जाता है। पंच तन्मात्र सहायका, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये सब पंच तन्मात्राएं जो है ना, इन सबको कंट्रोल जो है माँ के हाथ में, इसलिए पंच तन्मात्र सहायका। फिर इसके अलावा अगर इसको थोड़ा शास्त्रीय विवेचन में देखें तो रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पंच तन्मात्राएं हैं पंच ज्ञानेंद्रियों की। पंच ज्ञानेंद्रियों की ये पंच तन्मात्राएं क्या हैं? किसके हाथ में? माँ के हाथ में। यही पंच तन्मात्राओं के बाण कामदेव पकड़ते हैं। द क्यूपिड, कामदेव क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि इन्हीं रस्तों से वो हमें आकर्षित करते हैं। आंख से एक बोर्ड देख लिया हम लोगों ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है द ट्रिप टू थाईलैंड, बस मन गया वहां पे, तो ये आंख से। फिर उसके बाद में हमारा नासिका, हमको खुशबू आ गई। हम लोगों को जैसे किसी व्यक्ति को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, हमको खुशबू आ गई बहुत अच्छे खाने की, मन गया, ये कामदेव है। ये कामदेव ऐसे ही करता है। कामदेव मतलब सिर्फ और सिर्फ लस्ट नहीं होता। किस चीज़ का हमें स्पर्श बहुत पसंद है, लाइक मेरे को सिल्क का बहुत टच पसंद है, मेरे को कॉटन का बहुत पसंद है। ऐसे ये तन्मात्राएं हैं, इनका कंट्रोल क्यूपिड के हाथ में है। लेकिन क्यूपिड
क्यूपिड कहाँ से लेता है एनर्जी? माँ से। तो फाइनली इवेंचुअली ये हाथ में तो माँ के ही है। और इसका एक और डीप अर्थ है कि अपनी पंच तन्मात्राओं को माँ को सौंप दो। हमारा सब कुछ, अगर हम सूंघेंगे तुमको अर्पित करके सूंघेंगे, अगर हम सुनेंगे सिर्फ तुम्हारी बात सुनेंगे, हम कहेंगे तुम्हारी बात कहेंगे, हम आस्वादन करेंगे, हम अपने मुंह में तभी कोई चीज़ खाएंगे जो तुझको अर्पित करने योग्य होगी और तुझको अर्पित की हुई होगी, अन्यथा हम खाएंगे नहीं। हम पहनेंगे वही वस्त्र पहनेंगे जो तेरे चरणों से लगा के पहनेंगे, अदरवाइज नहीं। और अर्पित क्या करेंगे? जो शुद्ध होगी चीज़। खाएंगे क्या? फिर हम ये गलत चीज़ थोड़े खाएंगे, नॉनवेज और ये सब अर्पित ही नहीं कर सकते तो खाएंगे कैसे फिर? ऐसे सब पंच तन्मात्राओं की चीज़ें माँ को अर्पित करो और उनका फिर उसके बाद में उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करो। इसके बाद में जब ये पंच तन्मात्र सहायका और पंच तन्मात्र सहायका के बाद में चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत्कजा, माँ के जो केश हैं, माँ के जो प्यारे प्यारे केश हैं, उनके अंदर चंपक और अशोक के पुष्प लगे हुए हैं। चंपक, अशोक, पुन्नाग आदि के पुष्प, इतने सुंदर माँ के प्यारे प्यारे केश और उनके अंदर ये पुष्प लगे हैं। जब हम ध्यान करते हैं ना, घंटों घंटों हम बस उस रूप में डूबे हुए हैं, बस हम फिर हमारा जो इंटरनल सेंसेस है वो जागृत हो जाते हैं। वो इंटरनल सेंसेस जब जागृत होते हैं ना, तो हमको खुद को खुशबू आनी शुरू हो जाती है। हम सामने माँ को देख रहे हैं और हम थोड़ा माँ को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, हमने माँ को गले लगा लिया और गले लगाते ही माँ के केशों से बड़ी सुंदर महक आ रही है चंपा के पुष्पों की, और वो खुशबू तक हमें महसूस होती है। लेकिन ध्यान इतना पक जाए तब, ध्यान पकाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम नान्यगामिना। अभ्यास से, सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से। तो कुरविंद मणिश्रेणी कनत्कोटीरमंडिता, तो माँ का जो किरीट है, माँ का जो मुकुट है, उसके अंदर कुरुविंद, रूबीस, बहुत सुंदर सुंदर रूबीस वो लगी हुई हैं, और उसका माँ का मुकुट है। और उसके बाद में अष्टमी चंद्र विभ्राज स्थल शोभिता, अष्टमी का जो चंद्रमा है वो माने, अष्टमी तिथि होती है ना, द 8th नाइट आफ्टर द नो मून नाइट, तो उसका जो चंद्रमा है वो माने अपने माँ के हमेशा मस्तक के ऊपर शोभायमान है। ये शोभायमान क्यों? चंद्रमा ही क्यों? माँ चंद्रमा क्यों पहनती है? माँ के पास में तो किसी ज्वेल्स की कमी है? हर तरह का ज्वेल्स है, हर तरह की ज्वेलरी माँ के पास में है। तो माँ अपने मस्तक के ऊपर वो चंद्रमा क्यों धारण किया है? क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शीतलता है। तो अपने मन को हर सिचुएशन के अंदर, हर कंडीशन के अंदर उसको शीतल रखो, परम शीतल रखो। अगर परम शीतल नहीं रखोगे तो फिर तो पक्का संसारिक जो व्यथाएं हैं वो आपको जलाती रहेंगी और आप जलते रहोगे। लेकिन परम शीतल आश्रयंती, उन परम शीतल अम्बा की शरण में हम लोग हैं, तो हम लोग बाधा युक्त तो कभी हो नहीं सकते, हम कभी भी डिस्टर्ब्ड हो नहीं सकते। और माँ ने कस्तूरी का तिलक लगा रखा, तो कस्तूरी का तिलक कैसे दिख रहा है माँ के मुंह के ऊपर? जैसे चंद्रमा के ऊपर एक छोटा सा कलंक हो वैसे। और उसके बाद में माँ की बाहें तो एकदम जैसे कामदेव, जैसे शंकराचार्य जी भी वर्णन करते हैं सौंदर्य लहरी के अंदर कि कामदेव का जाने आने का मार्ग जैसा लगता है। इतनी सुंदर बाहें, बिल्कुल एकदम से धनुष बाण, जो धनुष होता है उसकी तरह, ऐसी प्यारी बाहें माँ की। और ये बाहें, सिर्फ बाहों का ही ध्यान करते रहोगे ना, सिर्फ बाहों का ध्यान करते करते वहीं पे अटक जाओगे। इतना मतलब घंटों घंटों वहाँ पे ध्यान होगा। और जैसे आपको पहले बोला गया था, इंटरनल सेंसेस एक बार जागृत हो गई तो आपको ये भी महसूस होने वाला है, माँ के बाल के अंदर लगे हुए चंपा के पुष्प की सुगंध तक आने वाली है। ये इंटरनल सेंसेस जब जागृत होंगी तब ऐसा होने वाला जरूर है। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। और माँ का इतना प्यारा सा चेहरा है जो कि करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं, एक श्री कृष्ण और एक अपनी माँ, करोड़ों कामदेव मूर्छित, सिर्फ और सिर्फ उनकी नेत्र का जो एक हल्का सा साइड ग्लैंस है, बस दैट्स ऑल, सब गया, सब बिक गए। श्याम सुंदर
हो चाहे माँ हो, क्योंकि ये दोनों षोडश, ये एक षोडशी, ये काला और काली, ललिता को भी रक्त काली बोलते हैं। तो ये काला और काली इतने सुंदर हैं, ये सबको मोहित करने वाले हैं। उसके बाद में माँ का आगे जब हम रूप देखते हैं तो माँ के नेत्र इतने चपल, ऐसे कटाक्ष, ऐसे सुंदर कटाक्ष के वो हमेशा चंचल हैं। वो चंचल क्यों हैं? तीनों लोकों के ऊपर ध्यान है माँ का, इसीलिए चंचल। और माँ के आकर्ण दीर्घ नयनी, माँ बड़ी दीर्घ आंखें हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, राधा रानी हो चाहे माँ हो, क्योंकि कृपा दृष्टि तो इनको ही करनी है। कृपा दृष्टि के अंदर सबसे आगे या तो माँ रहेंगी या राधा रानी रहेंगी। अगर वैष्णव हो तो राधा रानी, सीता जी। इनकी आंखें क्यों इतनी बड़ी दिखाई जाती हैं? क्योंकि ये हमेशा ये एक हल्का सा ग्लैंस भी दे देंगी ना तो बस कृपा हो गई, फिर कुछ और की आवश्यकता रहती नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और फिर अगर आगे ध्यान जाएगा ना तो माँ के नाक के ऊपर ध्यान जाएगा, तो माँ का नाक चंपा के पुष्प की तरह, वो भी बहुत सुकोमल और बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद में साइड के ऊपर एक बेसर है, बेसर जो है अगर हम उसको देखते हैं ना, उसको देखते ऐसे लगता है जो वीनस है, वीनस कितना चमकता है आसमान के अंदर रात्रि के काल में। वीनस उसकी जो एक्सीलेंस है वो गई, वीनस गया। फिर उसके बाद में माँ के कानों के ऊपर आ जाती है दृष्टि। तो माँ के कान जब देखते हैं ना तो वहाँ पे माँ ने धारण कर रखे हैं कदम्ब के फूल। कदम्ब के ही क्यों, कोई और फूल क्यों नहीं? क्योंकि कदम्ब जो है वो दर्शाते हैं चंद्र और सूर्य को। अभी भी जब भी चंद्र और सूर्य देखो ना, चंद्र और सूर्य देख रहे हैं हम लोग, तो चंद्र और सूर्य मतलब ये माँ के कान के अंदर पहनने वाली बालियाँ हैं। उनके ऑर्बिट्स देखेंगे तो ये माँ के कान के अंदर पहनने वाली बालियाँ। देखो ऐसे नेचर के अंदर माँ को महसूस करो। माँ का ध्यान मंत्र भी पढ़ेंगे ना, सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम, सिंदूर आरुण। तो सुबह अरुणोदय हुआ, सुबह हम लोग उठे तो सूरज की लालिमा है, लालिमा। हमारी माँ ऐसी हैं, लाल लाल। ऐसे ध्यान करना चाहिए। हमारी सुंदर सुंदर माँ है, हमारी ऐसी अति लावण्य और सौंदर्यपूर्ण माँ है। अभी पहले के ललिता सहस्त्रनाम के पहले के काफ़ी सारे नाम सिर्फ माँ के रूप पे हैं, सिर्फ रूप पे। उसके अंदर माँ के सिर्फ रूप का वर्णन है। और रूप का वर्णन उसके बाद में जब हम देखते हैं माँ का दिव्य कांति, एक तो जब हमने कांति देखी तो वो अरुणिम में है, लेकिन कैसा अरुणिम? रूबीज। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करने जाए रूबीज जैसा। चमक कैसी है? हजारों सूर्यों जैसी, लेकिन शीतलता फिर भी। देखो कितनी ऑपोजिट बातें हैं। एक तरफ गर्मी भी है इतनी तेज, एक सूर्य की गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, वहाँ हजारों सूर्य हो तो क्या कांति होगी भाई। लेकिन उसी टाइम के ऊपर ठंडक है। लेकिन ठंडक के साथ साथ में एक और चीज़ है, और डीप में जाएं तो ठंडक के साथ में माधुर्य भी है। ठंडक इसलिए संसार जलाए जा रहे हैं अपन को, और हम लोग इधर माँ की शरण में, माँ हमको शीतलता देती है। लेकिन फिर वही बात है, बात सारी वही है, ध्यान करो माँ का, माँ के ध्यान में डूबे रहो। अभी आज के लिए बस इतना ही।